हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूं आयुषी। तो हम आज की वीडियो का टॉपिक लेकर आए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से हम इसे बनाते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है। इसके टाइप 2 और टाइप 3 भी बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम उस कन्फ्यूजन को बिल्कुल दूर करेंगे और समझेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को। तो आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे छोटे छोटे नोट्स की तरह से वीडियो लाने में। क्योंकि चाहूँ तो मैं भी सारा इधर से सारा एक तरफ से उतार के आपको दिखा सकती हूँ और समझा सकती हूँ, नो। बट हाथ से नोट्स बनाना और सिर्फ उतना ही बनाना कि जितना बच्चे के लिए सफिशियंट है, फालतू में कुछ ना बताने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप भी थोड़ा सा, और चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। देयर इज अ कंडीशन इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम में ही देखिए कंडीशन आ रहा है। तो ये जो हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे कंडीशन बेस्ड होते हैं। मतलब कंडीशनल के सभी टाइप्स में एक ना एक कंडीशन आपको 100% मिलती है। अब ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड लास्ट है टाइप 3। तो हम इसे फर्स्ट समझेंगे टाइप 0। टाइप 0 क्या होता है हमारा? टाइप 0 में देखिए, अगर ये होता तो वो हो जाता। जैसे अगर ये होता तो वो होता है, हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे जस्ट देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है आपके लिए, एक तरह से सिर्फ जनरल बातों पर ध्यान देते हैं। ये सेंटेंसेस हमें क्या, एक जनरल बात यानी कि जो सबको पता होती है, सिर्फ उस जनरल टाइप की बात करते हैं। अब आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझिए। अगर ये होता है तो वो होता है, और इसे हम कैसे बनाते हैं? इफ प्लस प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, और इसके दूसरे पार्ट में भी हम क्या बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट पार्ट में क्या बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे पार्ट में भी क्या बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट ही बनाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के साथ, अगर मैं ज़्यादा खेलता हूँ तो थक जाता हूँ। अच्छा, ये तो हर कोई जानता है कि अगर कोई लिमिट से ज़्यादा खेलेगा तो थक जाएगा। तो ये सिंपल बात होगी। तो कैसे बनाएंगे? इफ़ आई प्ले टू मच आई गेट टायर्ड। तो हमने दोनों तरफ क्या बनाया? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर तुम झूठ बोलते हो तो सभी तुम्हें डांटते हैं। सब कोई जानता है कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसे डांट ही पड़ेगी, सब डांटेंगे। तो कैसे बोलेंगे? इफ यू टेल अ लाई एवरीवन स्कोल्ड्स यू। ठीक है, सभी की जगह हम ऑल भी कर सकते हैं, एवरीवन की जगह हम ऑल भी कर सकते हैं, फिर यहाँ स्कोल्ड आ जाएगा। तो टाइप 0 में हम सिर्फ जनरल बात करते हैं, और आप सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दीजिए नहीं, क्योंकि बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मैं अगर इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दूं, अगर मैं ज़्यादा खेलूंगा तो थक जाऊंगा, या मैं अगर ज़्यादा खेलता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। तो दो तरह से ये हम बोलते हैं। अब जो मैंने नेक्स्ट सेंटेंस बोला है, अगर मैं ज़्यादा खेलूंगा तो थक जाऊंगा, तो ये थोड़े से फ्यूचर डिपिक्शन की बात हो जाती है, और वही हमारा टाइप 1 में आता है। देखिए कैसे, टाइप 1 में क्या बोला मैंने? अगर ये होता है या ये होगा तो वो होगा। यानी कि जैसे उसमें तो हमने दोनों ही तरफ सिंपल प्रेजेंट को लेकर बात बोली थी, अब इसमें हम एक तरफ या दोनों तरफ फ्यूचर के सेंस में बोलते हैं, बट सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ फ्यूचर रखते हैं। कैसे? अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वो उबलेगा। यानी देखिए, अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ, अगर तुम पानी गर्म करोगे तो उबलेगा, ये सबको पता है कि हाँ होता है। बट अगर मैं इसका सेंटेंस देखिए, ये टाइप 0 में ही बन सकता है। कैसे? अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वह उबलता है। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं इसे? अपने सेंटेंस फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट हमने बोला क्या? अगर तुम पानी गर्म करोगे या करते हो तो वो उबलेगा, क्योंकि हमने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर दिया बोलने का। तो जब बोलने में हमने चेंज की है कोई चीज़, तो उसके फिर बनाने में भी उसमें चेंजेस होंगे। तो फिर कैसे बनते हैं इस तरह के सेंटेंसेस? इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और सेकंड सेंटेंस में हम क्या करते हैं? विल या शुड नहीं, हाँ विल या शुड का V1 फॉर्म लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम? देखिए मोस्टली तो मैंने विल ही देखा है, और विल से ही मैंने अपने सेंटेंसेस भी लिए हैं।
अगर तुम पानी गर्म करती हो तो वह उबलेगा। इफ़ यू हीट द वाटर इट विल बॉयल। तो यानी थोड़ा सा फ्यूचर डिपेक्शन की बात हो जाती है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं इस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही थी। अगर कल सचिन सेंचुरी मारता है तो हम जीत जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इसे ऐसे ही बोल सकती हूँ, अगर कल सचिन सेंचुरी मारेगा तो हम जीत जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में है। अब भी मैंने कब की बात की है, कल की ही बात की है। तो हमने क्या बात की है, फ्यूचर की बात की है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इफ सचिन स्कोर्स अ सेंचुरी टुमारो वी विल विन। तो सेकंड सेंटेंस मैंने आपको बताया, हम क्या बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर रखते हैं, और अपना फर्स्ट सेंटेंस क्या रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट रखते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 देखा जाए तो एक तरह सबसे ज़्यादा ईजी भी होता है, और टाइप 3 के अकॉर्डिंग, मतलब टाइप 3 के अगर मुकाबले देखें इसे, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इन दोनों में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो टाइप 2 में क्या होती है, आपकी प्रॉपर इमेजिनेशन होती है, यानी कि इसमें आपको सोचने समझने का कुछ होता ही नहीं है, इसमें सिर्फ आप इमेजिनेशन ही करते रहते हैं। तो सेंटेंस भी इमेजिनरी ही मिलती हैं। अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसे देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। इफ प्लस सिंपल पास्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या रखते हैं, सिंपल पास्ट, और सेकेंड पार्ट में क्या कर देते हैं, वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं पीएम होता तो मैं वहाँ जाता, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं वहाँ जाता। तो भाई तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो तुम क्यों सोच रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, इमेजिनेशन कर रहे हो, आप पीएम थोड़ी ना हो। तो क्या कैसे बनेगा फिर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड गो देयर। अब देखिए वर का क्या चक्कर है, इमेजिनरी सेंटेंस में आई के साथ वॉज का यूज नहीं करते हैं, वर का यूज ही करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये थोड़े बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखे थे तब तो हमने आई के साथ वॉज ही पढ़ा था, बट इसमें हम वर का यूज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस थे, या कंडीशनल आ जाते हैं, यानी कंडीशन बेस्ड ज़्यादा आ जाते हैं, और उसमें भी इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी वर लिया है। क्या लिया है, आई के साथ वर। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, टाइप 2 में हम प्रॉपर इमेजिनेशन करते हैं, इसमें कुछ जस्टिफिकेशन वाली चीज़ होती नहीं है, रियलिस्टिक कुछ नहीं होता है इसमें। आई होप आपको इतना पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल की। अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ता। अब भाई आप चिड़िया हो नहीं हो, आपके पास कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स है जिससे आप चिड़िया बन जाओगे, नहीं। तो ये क्या है, प्रॉपर इमेजिनेशन है। अच्छा, जब आपके एग्जाम में आती है ये सेंटेंसेस तो भी आपको इसी तरह से अपने अंदर से समझनी होती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया कि अरे बस ये इमेजिनेशन है, ये यहाँ पर सिंपल कॉन्टेक्स्ट में हुआ तो ये नो। आपको बहुत डीपली उस चीज़ को कैसे समझना होता है, आपको सारी बात अपने ऊपर लेके समझनी होती है। इसे आप अपने ऊपर लेके देखिए, अगर मैं चिड़िया होता, तो अगर आप ऐसा बोलते हो तो क्या है, वो इमेजिनेशन है आपकी। तो क्या बनेगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो मैंने क्या बताया, आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। और अब बात करते हैं इसके लास्ट टाइप की, टाइप 4 की। टाइप 4 में क्या होता है, रिलेटेड टू डीप पास्ट। देखिए इसका मतलब कैसे समझेंगे आप, ये हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हम पास्ट में कर चुके हैं, बट हम सोचते हैं कि अगर उस दिन ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हो जाता है। आप फिर मतलब एक तरह से हमने पास्ट में जो हो गया है हमारे, हम उसे एक तरह से चेंज करने की सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देख लीजिए बनता कैसे है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं कठिन परिश्रम करता या किया होता तो मैं पास हो चुका होता। तो इसमें क्या हुआ, मतलब उसने ना तो कठिन परिश्रम किया ना वो पास हुआ। तो जो चीज़ ये है उसे वो चेंज करना चाहता है, तो यानी डीप पास्ट है। हम सीधा सीधा समझ पा रहे हैं कि अरे वो तो फेल हो गया, तो फिर वो क्यों सोच रहा है इस चीज़ को, ये तो उसका पास्ट हो गया। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। आई होप आपको टाइप 3 और टाइप 4 में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टाइप 3 में तो प्रॉपर इमेजिनेशन ही होती है। इसमें इमेजिनेशन है, बट किस चीज़ की इमेजिनेशन है, अपने पास्ट को चेंज करने की इमेजिनेशन है। और टाइप 3 में एट प्रेजेंट आप कोई भी चीज़, मतलब एट प्रेजेंट कैसे, बिल्कुल जस्ट उसी टाइम आप कुछ सोचते हो, और इसमें क्या होता है, अपने पास्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है।
ठीक है। आई होप आपको आज के बाद इस टाइप 3 और टाइप 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं एक और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको टाइप 3 और टाइप 4 की ही वीडियो लेकर आऊँगी और उसे डिटेल में बताऊँगी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखिए, अगर मैं नहा लिया होता तो मैं मंदिर जा चुका होता। अरे भाई, तुम इतने लेजी हो, तुम नहीं नहाए ना तुम मंदिर गए, तो ये काम हो गया। अब वो मंदिर ही नहीं जा पाया तो इस चीज़ को सोचने से क्या ही फ़ायदा। तो कैसे बनाएंगी? If I had taken the bath, I would have gone to temple। तो आई होप आपको ये टाइप 4 भी समझ में आया होगा। टाइप 3 में क्या होता है, हमारा प्रॉपर एक इमेजिनेशन होती है। टाइप 4 में क्या होता है, हमारा टाइप 4 में होता है अपने पास्ट के बारे में सोचना, कि पास्ट में आप जो नहीं कर पाए आप उसे करने की सोचते हैं। अपनी इमेजिनेशन में नहीं आता है आपकी इमेजिनेशन जस्ट प्रेजेंट की होती है। मान लीजिए जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति होता। अब ये कोई पास्ट की बात तो है नहीं। अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ, अगर उस दिन मेरे पास पैसे होते तो मैं उस आदमी की मदद कर देता। अब मेरे पास उस दिन नहीं थे और मैं उस आदमी की मदद नहीं कर पाया, तो यहाँ हमारा टाइप 4 वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से ये सारे आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो ये होमवर्क क्वेश्चंस आपको 100% कमेंट बॉक्स में बनाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप यहीं के यहीं उन्हें ड्रॉप कर जाइए, कमेंट बॉक्स में बना के जाइए, ताकि यहीं कहीं आपने जो पढ़ा है उसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत ना पड़े, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हैं। मैं समझती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े टिपिकल होते हैं, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियल रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जैसे, अगर मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ, अगर वह आती है तो ही मैं जाऊँगा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं करोड़पति होता, अगर मम्मी ने हाँ कह दी होती तो मैं भी खेलने जा चुका होता। तो मैंने चारों टाइप के एक सेंटेंसेस आपको होमवर्क में दिए हैं। आई होप आप इन्हें बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ हमें अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी बताएं, आपको किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए, और प्लीज़ इन सेंटेंसेस को ज़रूर बनाएं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर लेकर आऊँगी मैं और भी धमाकेदार टॉपिक्स जो आपकी ग्रामर को बहुत ईजी बनाएंगे, और फिर मैं कुछ आपके स्पोकन की वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी, जहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी, कुछ ऐसे फ्रेजेस वगैरह लेकर आऊँगी जो बहुत इंप्रेसिव फ्रेजेस होते हैं, जो इजीली आपकी इंग्लिश को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू।